तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं राजन कपूर अपने यूट्यूब चैनल RR क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हुआ हूं, जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, या जो क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 12th के बाद क्या करें, BA अथवा BSc क्या करें। तो आइए थोड़ा इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे BA है हमारा, जिसको बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं, BSc है बैचलर ऑफ साइंस। तब कौन से स्टूडेंट BA कर सकते हैं या BSc कर सकते हैं, इसको आइए बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो BA है, जिन्होंने क्लास 12th में, चाहे वो आर्ट साइड से रहे हों चाहे वो साइंस साइड से रहे हों, दोनों स्टूडेंट BA कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन BSc करने के लिए आपको क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बोले तो साइंस वर्ग के साथ होना ही आवश्यक है। अगर आप क्लास 12th में साइंस से पढ़े हुए हैं तो आप BSc कर सकते हैं, अन्यथा BSc नहीं कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है। वैसे तो 4 साल का हो गया है, लेकिन उसमें अधिकांशता बहुत कुछ रहता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 3 इयर्स। रही बात BSc की, BSc में भी 3 इयर्स ही है। 3 साल का ये कोर्स होता है। अब रहे बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसकी फीस क्या लगती है। तो इसकी फीस लगभग बहुत कम ही है। बहुत सभी लोग, मतलब कि लोग इसको कर सकते हैं। ये इन दोनों कोर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में, 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका ये BA फाइनल हो जाएगा। रही बात BSc की, तो BA की अपेक्षा BSc में कुछ ज़्यादा लगता है। जैसे इसमें मान लेते हैं 25 से 30 हज़ार। बस अब इतने में ही लोग BSc भी हो जाता है। जैसे इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी आते हैं, तो इसलिए समटाइम इतना ही लगता है, समथिंग। अब रही बात सब्जेक्ट की कि आप उसमें सब्जेक्ट क्या ले सकते हैं। तो जो BA वाले हैं, ये जैसे हिंदी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, आप सारे जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि वो ले सकते हैं। अब रही बात BSc की, तो BSc में आप मैथ से रहे हो तो PCM, अगर बायोलॉजी से रहे हो तो CBZ, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। अब बायोलॉजी वालों के लिए एक विशेष होता है कि वो BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अगर वो नर्सिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अब रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो इसमें हम बोल दें BA में कम टाइम लगता है, ये टाइमलेस होता है। जैसे जो बच्चे कुछ घर का कुछ काम नहीं, उनको कोई अदर किसी चीज़ की तैयारी करनी है, बट वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए BA सही रहेगा, क्योंकि इनमें कम समय लगता है। पेपर के टाइम भी 10-15 दिन आप मेहनत करके इसको पास हो सकते हैं। लेकिन रही बात BSc की, तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा इसके टाइम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर उससे ज़्यादा समय लगता है। इसमें उससे ज़्यादा समय लगता है। बोले तो इसमें आपको कोचिंग करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और 3 से 4 घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप BSc को पास कर सकते हैं। अन्यथा आपके हर एक सेमेस्टर में बैक लग सकते हैं। तो इसलिए किसी के दिखावे में आप BSc मत करिए कि हमारे पड़ोस का बच्चा BSc कर रहा है तो उसको देखकर हम भी BSc कर लें कि फोड़ देंगे। ऐसा नहीं है जी। जैसे आपके पास टाइम है, जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट है, उसी हिसाब से आप करें, चाहे BA करें अथवा BSc, आप उसी हिसाब से करें। अब बच्चों के माइंड में सवाल उठ रहा होगा, जैसे बहुत से लोगों का गोल है कि वो कौन सी जॉब करने में, जैसे BA के अंतर्गत ये जो जॉब आती है उसको मैं बताऊंगा, BSc के थ्रू जो जॉब मिलेगी उसको मैं बताऊंगा। या फिर जो BA वाले बच्चे, जो बच्चे कुछ रेलवे में जाना चाहते हैं,
वो बच्चे बीए कर सकते हैं, या उसके थ्रू यूपीपी उत्तर प्रदेश फुल यूपीएसआई, या जो बच्चे बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं वो भी बीए कर सकते हैं, या सिविल लाइन की बहुत सारे जॉब हैं, यूपीएससी है। जैसे जिन बच्चों का सपना है आईएएस की वो आईएएस बने या फिर पीसीएस की तैयारी करें, तो वो बच्चे निसंदेह बीए के लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ कि बीए करें। अब रह गई बात बीएससी की, कि जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी जॉब है। तो बीएससी के थ्रू बहुत सारे जॉब है, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीबीआई हो गया, जैसे हाईएस्ट पोस्ट हैं। आईटीओ बोले तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पद हैं, और रेलवे में बहुत हाईएस्ट पोस्ट हैं, जैसे किसी रेलवे में ऑफिसर का पोस्ट है, या बहुत सारे ऐसे हाईएस्ट एग्जाम है। डिफेंस में आप एनडीए हो गया, या आप आर्मी में जैसे बीएससी आप मैथ्स से हैं तो आर्मी में आप क्लर्क बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जॉब है जो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा रहा प्रोसेस कि 12th के बाद क्या करें, इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर हमारे वीडियो को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द समय पर मिल जाएं। तो इसलिए मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। रुक जाओ।